कैलिफोर्निया ने पहले फैसला किया था कि करीबन 17,000 ट्रक और बस ड्राइवर्स के कमर्शियल लाइसेंस रद्द कर दिए जाएंगे, लेकिन अब राज्य ने इसे मार्च तक टाल दिया है। इसका मकसद ये है कि उन ड्राइवर्स को समय मिल सके जो कि कानूनी रूप से योग्य हैं और अपने लाइसेंस को बचाना चाहते हैं। तो क्यों टाला गया, ये भी आपको डिटेल में बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा कौशिक। तो ये फैसला उस समय आया जब हाल ही में कुछ इमिग्रेंट एडवोकेसी ग्रुप्स ने राज्य के खिलाफ मुकदमा दायर किया था, ये कहते हुए कि प्रवासी ड्राइवर्स को अनुचित तरीके से निशाना बनाया जा रहा है। अमेरिकी ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट ने चेतावनी दी कि अगर कैलिफोर्निया 5 जनवरी तक इस मामले को ठीक से संभालता नहीं तो राज्य को 160 मिलियन डॉलर का संघीय फंडिंग नुकसान हो सकता है। सेक्रेटरी सीन डफी ने पहले ही 40 मिलियन डॉलर रोक रखे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि राज्य ये सुनिश्चित नहीं कर रहा कि सभी कमर्शियल ड्राइवर अंग्रेजी भाषा की अनिवार्य योग्यता पूरी करते हैं। तो कैलिफोर्निया ने लाइसेंस रद्द करने के नोटिस तभी भेजे जब डफी ने राज्य पर दबाव डाला कि देश में गैरकानूनी रूप से रहने वाले इमिग्रेंट्स को कमर्शियल ड्राइविंग की अनुमति न दी जाए। ऑडिट में पाया गया कि कई ड्राइवर्स के लाइसेंस वैध बन रहे जबकि उनकी लीगल ऑथराइजेशन खत्म हो चुकी थी, और कई मामलों में यह भी साबित नहीं हुआ कि ड्राइवर्स की इमिग्रेशन स्टेटस की सही जांच की गई। डफी ने कहा, कैलिफोर्निया को कानून तोड़ते रहने और अमेरिकियों के जीवन को खतरे में डालते रहने के लिए कोई एक्सटेंशन नहीं मिला है। हाल ही में 2 हादसे भी सामने आए। अगस्त में फ्लोरिडा में एक अनऑथराइज्ड ट्रक ड्राइवर ने गलत यू टर्न लिया, जिससे 3 लोगों की मौत हो गई अक्टूबर में। और इसके अलावा एक और हादसा हुआ अक्टूबर में कैलिफोर्निया में। सिमिलर हादसा देखने को मिला जिसमें ड्राइवर शामिल पाया गया था। तो क्या सिख और इमिग्रेंट ड्राइवर्स को टारगेट किया जा रहा है? तो आपको बता दें, इस पूरे मामले में सिख कोलिशन और एशियन लॉ कॉकस ने प्रभावित ड्राइवर्स की ओर से क्लास एक्शन मुकदमा दायर किया है। उनका कहना है कि इमिग्रेंट ट्रकर्स को अनुचित तरीके से निशाना बनाया जा रहा है, उनको टारगेट किया जा रहा है। सिख कोलिशन की लीगल डायरेक्टर मुमीत कौर ने कहा है कि लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई को टालना उन ड्राइवर्स के लिए तुरंत राहत है जिनकी नौकरी और लाइवलीहुड दोनों खतरे में था। तो आंकड़ों के मुताबिक लगभग 20% ट्रक ड्राइवर्स इमिग्रेंट्स हैं, प्रवासी हैं, लेकिन नॉन डोमिसाइल्ड लाइसेंसेस केवल 5% कमर्शियल लाइसेंस में शामिल हैं। फिलहाल कोर्ट ने संघीय स्तर पर स्ट्रिक्टर रूल्स लागू करने की कोशिश पर रोक लगा दी है। कैलिफोर्निया के अधिकारियों का कहना है कि ये वो सुनिश्चित करने में लगे हैं कि ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट रिफॉर्म से तुरंत हो। डीएमवी डायरेक्टर स्टीव गॉड ने कहा है कि कमर्शियल ड्राइवर्स हमारी इकोनॉमी का अहम हिस्सा है। हमारी सप्लाई चेन और कम्युनिटीज उन्हीं से जुड़ी है। फिलहाल इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में आप अपना सवाल भी पूछ सकते हैं। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।